आप सलामत रहे। तो भाई का सवाल आपने शाह साहब का सुना ना कि भी दरूद पढ़ा जाता है मोहम्मद व आल मोहम्मद। ये चाहते ही यही है कि आल को मोहम्मद से जुदा कर दे। हाय हाय, आल मोहम्मद की बिला फसल मुत्तसिल है। इतनी सी बात समझ जाते हैं ना। मुस्तफ़ा ने कहा था हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हाय हाय, आप सलामत रहे। मिल के बोले सर हैदरी, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अच्छा, वैसे तो अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, इसी को मैं बात शुरू कर देते हैं। अल्लाह ने कुरान में ये कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले, सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। खाली दरूद नहीं पढ़ना, जैसे तस्लीम करने का हक है वो भी करना। हाय हाय, दरूद पढ़ना और है तस्लीम करना। ये जो फासले डाल रहे हैं वो तस्लीम करते ही नहीं। आप सलामत रहे। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। और यही आज से मजलिस यही से शुरू किबला कर देते हैं। दरूद किस पे है? नबी। अलिफ लाम जिन्स का है। अलन नबी, नबी और नबी जैसों पर दरूद है। हाय हाय, अब फिर ढूंढ के दिखाओ, नहीं तो फिर मोबाइल वाली आयत आपको समझाने पड़ेगी। अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने जैसे ले आओ, हम अपने जैसे ले आते हैं। हाय हाय, जब जमा का सीगा था ना शादी, जमा का इतलाक किबला कम अज कम 3, ज्यादा से ज्यादा 10 पर होता है। अल्लाह ने मुस्तफा से कहा जितने मदीने में तेरे जैसे हैं उन्हें ले आ, अकेले अली को ले जाना। इस अमर की दलील है पूरे मदीने में अली के अलावा कोई मोहम्मद जैसा। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। या रसूल अल्लाह, अली वली अल्लाह, आप सलामत रहे। यार अनफोसा दरूद किस पे है? अलन नबी, नबी पे अलिफ लाम जिन्स का है। जो जो नबी जैसा है, आए है तो जो नबी जैसा था उसे कहते ना ले जाते। अकेले अली को ले जाना इस अमर की दलील है। अली के अलावा मोहम्मद जैसा जब है ही नहीं तो उन पे दरूद कहां से होगा? और मैं ये भी बातें कर दूं, अल्लाह कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके मलाइका नबी करीम पर दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लू, तुम भी पढ़ो। जेड़ा हुण ना बोलिया वेखण आया कि राजा साहिबान को केड़ा केड़ा पढ़न आया थे, कितने बंदे आए। अल्लाह कहता है ईमान वालो तुम पढ़ो। अल्लाह ने मुसलमानों को दरूद पढ़ने का कहा ही नहीं है। ओए होए, दरूद का हुक्म ही ईमान वालों को दिया। तो फिर मुर्तजा जुमला कहे सुबह अज़ल से लेके शाम अबद ईमान कल भी अली था। हाय हाय, दरूद का हक ही फकत अली वालों को। आप सलामत रहे। दरूद का हक किसे है? अली वालों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और मैंने ये बात पूरी कौम को समझाई है। बिस्मिल्लाह सलाम अलैहि मुबशर में गौर कीजिएगा। कहा जहां भी मेरे इमाम कहते मुफद्दल, जहां भी कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए ना, अपने सीने पे हाथ मार के कह दिया करो अल्लाह हमसे खिताब कर रहा है। आए हाय, अल्लाह खिताब करता है ईमान वालों से, बेईमानों को तो मुंह ही नहीं लगाता है। आए हाय, तो फिर दरूद पढ़ने का हुक्म किसे है? और ईमान कुल कौन है? मेरा मौला अली। तो फिर दरूद पढ़ने का हुक्म किसको है? आए हाय, जो अली वाला होगा वो आल को बिला फसल मिला के पढ़ेगा। जो बरूद वाला होगा वो मोहम्मद। हाय 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 हाय, बंदों की कोशिश है आल अलग हो जाए, मोहम्मद अलग हो जाए।
बड़े पुराने दौर में भी कुछ बंदों ने कोशिश की थी। मैं आपकी मोहब्बत में जुमला कहता हूँ, फिर आपने सुभान अल्लाह करनी है। ये वही है, उनकी औलादे हैं जो पहले भी ये गेमें करते रहे हैं। वो जब ईद वाले दिन दाएं कंधे पे मौला हसन, बाएं पे मौला हुसैन लेके जब मदीने की गली में आते थे ना, तो बड़े लंबे कद वाले कहते थे वाह वाह कितनी अच्छी सवारी है। मुस्तफा कहते खबरदार ये ना कहो कितनी अच्छी सवारी है, ये कहो सवार कितने अच्छे हैं। आए हाय, वो पहले रोकने की कोशिश करते रहे। अच्छा चलो, अब मैं तो गल शुरू की थी काजमी साहब, मैं दरूद से शुरू हो गया जी। संगड़ी को केसड़ी याद की थी, जो तुम कहना सी वही शुरू करते रहे। ऐसे ही ना, अल्लाह ने तुम्हें कहा तुम पढ़ो, ईमान वालों पढ़ो। मैं भी दरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो। पढ़ो जरा दरूद। अल्लाहुम्मा, अल्लाह ने हमें कहा दरूद पढ़ो, हमने दरूद नहीं पढ़ा, हमने अल्लाह को मशवरा दे दिया अल्लाहुम्मा सल्ले अला, अल्लाह तू पढ़। यार इसका तर्जमा क्या? किबला तशरीफ फरमाए पूछ लो। अल्लाह ने हमें कहा ईमान वालों तुमने दरूद पढ़ना है, हमने अल्लाह से पलट के कहा अल्लाहुम्मा तू पढ़, सल्ले अला तू भेज। मालूम हो गया आले मोहम्मद इतने ताहिर हैं कि हम उसे कहते हैं हमारी जबान इस काबिल नहीं, तू भेज। अब हकीकी दरूद हमारे से कुरान से पूछा गया, अल्लाह हमें कहता है दरूद पढ़ो, हम अल्लाह से कहते हैं तू दरूद भेज। हकीकी दरूद क्या है? मेरे छठे इमाम कहते हैं हकीकी दरूद ये है हम 14 को पहचान के हमारे दुश्मनों पे लानत कर देना, यही हकीकी दरूद। ओए होए 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 होए, सरकार फरमाते हमारी मारिफत करके हमारे दुश्मनों पे लानत करना, ये हकीकी दरूद है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अली वली अल्लाह, हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शादी आपने गौर किया, एक बुजुर्ग ये नारे लगा रहे हैं, एक वो, एक काजमी साहब, भाईजान ये देख ले इन सब के सर सफेद है, दाढ़ियां सफेद हैं, जवान बच्चे मेरे पास इधर सारे बैठे हैं, बुजुर्ग नारे लगा रहे हैं। जो इस जुमले पे न बोला ना वो आया ही नहीं है। क्यों नारे लगा रहे हैं? मेरे मौला फरमाते हैं मुफस्सिल हमारी विलायत वो कमाल है जो बूढ़ों को जवान कर देती है। हाय हाय, आप सलामत रहे। हैदरी सरकार फरमाते हमारी विलायत वो कमाल है जो बूढ़ों को जवान कर देती है। मेरे इमाम कहते मुफस्सिल हमारा फोकस वो लानत है जो जवानों को भी बूढ़ा कर देता है। मिल गए जी, मिल गए। हैदरी याली तो सारों को करना चाहिए ना, मेरे सारे अपने मिल गए मिल गए। मैं जुमला कहूँ, यही तो मैंने अपने मजालिस में जो मुझे सुनते हैं सारे मेरे जाने पहचाने चेहरे मेरे सामने बैठे हैं। मुझे तो अब काफी लोगों के पिंडी में नाम भी याद होने शुरू हो गए हैं। तो मैं जुमला कहता हूँ, या अली बुजुर्ग कहना चाहिए, या अली कहना सवाब नहीं। मैंने मौला का फरमान पढ़ा और हदीस रसूल है, एक मर्तबा या अली कहना 70,000 कुरान के खत्म का सवाब है। ओए होए होए होए, एक नहीं यार, एक नहीं 70,000। और मेरे इमाम फरमाते शादी जुमला कहो, अली ना सयादत से मिलता है, ना दौलत से मिलता है, ना ताकत से मिलता है, अली फकत ज़र्फ की तहारत से मिलता है। हाय हाय, जिसका जितना हैदरी
जिसका जितना ज़र्फ पाक होगा उसे उतना अली अता किया जाएगा। हैदरी देखें, मेरे इमाम के पास एक बंदा आया, छठे इमाम के पास आगे गया था, मौला मैं आपके दादे अली का नाम लूं जो कि इबादत है, मुझे कितना सवाब मिलेगा या अली कहने का। हर कोई बंदा इसे कहते हैं गिरेबान में झांकना, इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। हाय हाय, सेल्फ असेसमेंट करके देखे, गिरेबान में झांक के देखे कि वो किस मयार पे है। ज़र्फ़ों के मुताबिक अली मिलेगा। दौलत पैसा नहीं कि जी मैं शाह साहब हूँ, मैं राजा साहब हूँ, मैं चौधरी हूँ, मेरे प्लाजे हैं तो मुझे अली मिलेगा, नहीं। अली ज़र्फ़ों की तहारत से मिलता है। बंदा कहता है मैं आपके दादे अली का नाम लूंगा, क्या सवाब है? इमाम चेहरा देख के कहते हैं तुझे एक कुरान के खत्म का सवाब मिलेगा। दूसरा आया कि मैं या अली कहूँ, इमाम चेहरा देख के कहते हैं तुझे 7 कुरान के खत्म का सवाब मिलेगा। तीसरा आया 70, चौथा आया 700, पांचवा आया 7,000, 70,000 तक की रिवायत है। मुफद्दल कदमों पे हाथ रख के कहते मौला उसे 1 कहा, उसे 7 कहा, उसे 70 कहा, उसे 700, 7,000, 70,000। मेरे इमाम कहते मुफद्दल जिसका जितना ज़र्फ था उतना अली बता दिया है। ओए होए होए होए, हैदरी आप सलामत रहे। हैदरी अली ज़र्फ के मुताबिक अता होता है। अगर ज़र्फ ही गंदा हो जाए, यार ज़मीर अख्तर साहब मरहूम मगफूर ने अपनी किताबों में ये बात लिखी है, पूरे पाकिस्तान ने पढ़ा। सरकार फरमाते हैं कि जिसका ज़र्फ पाक नहीं होगा उसे अली समझ नहीं आएगा। हाय हाय, उन्होंने मिसाल दी, उनकी किताब है जनाब अली अकबर पे 1400 सफ़हात में, उसमें उन्होंने ये वाक़या लिखा है कि एक गांव में ना एक कुएं में कुत्ता गिर गया। सारे इकट्ठे हो गए ना आगे मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब वो कुएं में ना कुत्ता गिर गया, ज़र्फ पाक होगा तो अली समझ आएगा। अब मैं देखता हूँ हाथ किसका बुलंद होता है। उन्होंने कहा जी मौलवी साहब कुत्ता गिर गया, शरई मसला क्या है? उसने कहा अच्छा अब तुम्हें पता चला मौलवी आलिम दीन कितना जरूरी है। अगर हम ना होते तुम्हें ये मसला कौन बताता? इतनी देर में वो लिखते अपनी किताब में ना लिखा हो ज़मीर अख्तर ने मुर्तदा मुजरिम है, कहते हैं कि मलंग आ गया, उसने मुतायर हाथ में पकड़ी हुई, आगे कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये मैं बता देता हूँ। हाय हाय, खाली ये ना समझना उसने मुतायर पकड़ी उसे आता जाता कुछ नहीं। हाय क्यों? मुस्तफा की हदीस सरकार फरमाते हैं इल्म नूर है, हम चाहते हैं जिसके दिल में डाल देते हैं। आप सलामत रहे, जल्दी जल्दी। हैदरी बारह लोगों ने रोका, ज़र्फ पाक रखो फिर तर्जमा करूंगा कुरान का। हाय हाय, ज़र्फ अच्छा होगा तो बात अच्छी ही लगेगी। उसने कहा मौलवी जरा थोड़ा आकड़ गया, आपको पता मौलवी होता है ना, हाय हाय मौलवी तो होती है ना। उसने कहा 70 डोल निकालो पाक हो जाएगा, जो अद्धी गल छट गया जे, कहता 70 डोल निकालो पाक। उन्होंने 70 डोल निकाले, मलंग मतायर लेके खड़ा हो गया, कटो जी 70 डोल। मैं बता रहा हूँ ज़मीर अख्तर साहब ने अपनी किताब में ये वाक़या लिखा है। 70 डोल निकाले ना, मौलवी कहता गिलास लाओ, उस शीशे का कोई गिलास ले आया, उसने उसमें पानी डाल के ना मौलवी साहब को पेश किया। मौलवी साहब पाक हो गया, पहले आप पिए, ठेकेदार दीन के आप है, शरीयत के ठेकेदार आप है। अब मौलवी पीने लगा ना, उसे सफेद सफेद बाल नजर आए। उसने कहा ये बाल कैसे है? कहा वो जो अंदर कुत्ता था वो तो अंदर ही है। सीना पीट के कहता है असल मसला ये है, पहले निजासत निकालो फिर 70 डोल निकालो। मलंग मतायर वाला करीब आके मौलवी का गिरेबान पकड़ के कहता है तुझे भी अली समझ कैसे आए? पहले अंदर से बुग़्ज़ अली का कुत्ता निकाल। आए हाय, अंदर से बुग़्ज़ निकालेगा फिर अली समझ आए। हाय हाय, दिल में बुग़्ज़ अली हो, आए कुरान भी हलक में आके अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। हैदरी अब राजी बैठे ना सारे। अच्छा, अल्लाह ने दरूद पढ़ने का हुक्म किसे दिया जी?
ईमान वालों को। अब जो मैंने आयत पढ़ी थी बाई चांस यही पढ़ी थी, उसमें भी खिताब ईमान वालों से है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान कौन है? तो फिर तर्जमा करो ना, क्या है तर्जमा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अली वालो, अली वाले बैठे हो ना। रिवायत नहीं, कुरान दी आयत है। रिवायत होवे ते हथी पै जाना, कुरान दी आयत ना होवे तो फिर तुम्हारा काम है कि मेरे हथी पवो। आयत सुभान अल्लाह हर बंदे दा हक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह कहता है अली वालो लाओ तत्तबिउ खुतवाउति शैतान। अल्लाह कहता है ईमान वालो खबरदार शैतान के नक्शे कदम पे न चलना। ओए होए 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 होए, हाय डारी यार, अल्लाह कह किसे रहा है? ईमान वालों को, अली वालों को। अल्लाह को भी डर था कि कुछ अली वाले ऐसे होंगे जो पढ़ भी अली वलीउल्लाह रहे होंगे। अच्छा चलो, बुजुर्ग दाद दे रहे हैं, मैं बुजुर्गों को ही पूछ लेता। बुजुर्गों आज तो 40 50 60 साल पहले चोर किमें लभदे सो? किड़ा तो जी खुरा, तो खुरा किनू आंदे ने? पैरों के निशान है। ठीक है जी, उर्दू में से नक्शे कदम कहते हैं। अली वलीउल्लाह। अरे यार, मैंने उर्दू स्पीकिंग भी बैठे हैं, पंजाबी भी बैठे हो। पंजाबियों से खुरे, उर्दू स्पीकिंग के लिए नक्शे कदम। अल्लाह कहता है ईमान वालों शैतान के खुरों पे ना चलना, शैतान के नक्शे कदम पे ना चलना। आपने कहा चोर पकड़े जाते थे खुरों के निशानों से, तो फिर हाफिज साहब का बेटा कुरान से शैतान के खुर दिखाने लगा है। फैसला तुमने करना, जाते किस घर में है। तुहानू कुरान च मैं बखा देना वा, हुण ध्यान तुसा करना है खुर केड़े पासे पे जाते जे। अल्लाह कहता शैतान के नक्शे कदम पे ना चलना। पालने वाले तूने हमें हुक्म दिया, हम नहीं चलेंगे, कम से कम अली वाले तो नहीं चलेंगे। लेकिन बता शैतान के नक्शे कदम पे ना चले तो किसके नक्शे कदम पे चले? का शैतान किसके मुकाबले में आया? मैं पालने वाले रहमान के मुकाबले में, तेरे मुकाबले में आया। तो कहा फिर शैतान के नक्शे कदम पे नहीं, रहमान के नक्शे कदम पे चलो। मैंने हाथ बांध के कहा पालने वाले तू तो जिस्म रखता नहीं, तेरे नक्शे कदम पे कैसे चले? मेरे छठे इमाम कहते मुफस्सिर, जो बंदा भी मेरे दादे अली के नक्शे कदम पे चला वही रहमान के नक्शे कदम पे चला। ओए होए हायदारी, जो बंदा भी अली के नक्शे कदम पे चला, हाय हाय पक्की बात है, मौला का फरमान है अली के नक्शे कदम पे चलो। जो चला वो रहमान के। एक बात बताओ, फिर तर्जमा करते हैं आगे का। अली के हाथ अल्लाह के हाथ है, चेहरा, आंखें ऐनुल्लाह, कान, पहलू, सारा कुछ। कदी सुनिया होवे कि अल्लाह आखे आवे या अली तेरे पैर मेरे पैर? कदी सुनिया या अली तेरे कदम? सर से लेके नफ्स तक हर चीज को अल्लाह ने कहा, और हर पे कुरान की आयत मौजूद है, हर एक उज़्व पे कुरान की आयत मौजूद है कि ये तेरा नहीं, अल्लाह कहता है ये मेरा है। लेकिन कभी नहीं कहा या अली तेरे पैर मेरे पैर है। अगर आप भी सुभान अल्लाह न की तो इसे फिर कौन पढ़ाएगा, कौन लिखने का मौका देगा? सुभान अल्लाह कर देना। कभी नहीं कहा या अली तेरे पैर मेरे पैर। और अली ने जब भी मुर्दा जिंदा किया पाँव की ठोकर से किया है। हाय हाय, अब पता चला अली ने पाँव की ठोकर से नबियों को वलियों को उठा के बताया, हर का अल्लाह के हुक्म से करता हूँ। मुर्दा अली अपने इख्तियार से जिंदा करता। हाय डाली, अल्लाह कहता शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना। जो अली के नक्शे कदम पे चला
रहमान के देख लेते कुरान की आयत पढ़ के। मैंने तो पूरे कुरान में अल्लाह कहता है शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना कि बोला मैंने पूरे कुरान में ना शैतान के काम ही दो देखे हैं। तीसरा काम जरा है ना वो भी मैं तुम दसांगा जो मेन काम ने ना शैतान के वो दो है। शैतान ने या सारी जिंदगी मेरी तरफ देखो, बच्चे बैठेगा तो फिर मैं बात करूंगा, जल्दी का बैठा बैठा बड़ जुमला था। मैंने भरे कुरान में शैतान के शादी काम ही दो देखे हैं। या शैतान ने सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी है या हुज्जत के सजदे का इनकार किया है। या नमाजें पढ़ी या हुज्जत के सजदे का इनकार किया। अल्लाह कहता है शैतान के नक्शे कदम पे ना चलना। तो क्या हमें नमाजों से रोक रहा है? नहीं। अकीमुस सलाह जी बार बार कहता है नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। नमाज का तो हुक्म देता है, फिर क्यों कहता है शैतान के नक्शे कदम पे न चलना? किस चीज से रोक रहा है? अल्लाह हमें रोक इस बात से रहा है जिस तरह वो हुज्जत की ताजीम का मुनकर होके लानती हो गया, कहीं तुम भी हुज्जत के मुनकर ना हो जाना। आप गौर नहीं फरमा रहे यार भाई, उसने हुज्जत के सजदे का इनकार किया था ना। चलो अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया था या मैंने दिया था? अल्लाह ने दिया था। तो जो झुके फरिश्ते जिसने इनकार किया शैतान रजीम लानती, उस पे लानत मैंने तो नहीं की, अल्लाह ने की। क्यों की? तखलीक आदम पे दो पार्टियां बन गई थी। अल्लाह करे बंदे पार्टीबाजी करने वाले समझन मेरे नाल। दो पार्टियां, एक रहमान की, मैंने साथ बोलना चाहिए शाहजी, एक रहमान की। रहमान वाले कहते हैं तुझे भी झुकेंगे जिसे तू झुकवा रहा है। तो जरा शैतान सी होगी कहना नहीं तेरे अलावा हम किसी और को नहीं झुकेंगे। तो फिर मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक़ है यहाँ पे आपको कुरी रोड पे पैगाम देने लगा, अगर अब कोई कहता नजर आए फकत अल्लाह को झुकूंगा, समझ लेना शैतान वाला अकीदा रखता है। आए है रहमान वाला अकीदा ये है अल्लाह को भी झुको जिसे अल्लाह झुकवा रहा है। क्या तू गलत बात तो नहीं कर रहा? आप गौर फरमा रहे हैं ना? इंशाल्लाह आपके पास 18 है ना, शराज टाउन में 18 सफर को आपके पास भी पढ़ेंगे। नासरुल्लाह में 16 से 20 तक खमसा भी पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह आपके इलाके में आते जाते रहेंगे, मौला का जिक्र करते रहेंगे, लेकिन करना कुरान से है, क्योंकि कुरान शिया सुन्नी नहीं है। और कुरान अपने बारे में अपनी फजीलत खुद में बयान करके कह रहे हैं युज़िल्लु बही कसीरम व यहदी बही कसीरा। बहुत से लोग कुरान पढ़कर हिदायत पा जाएंगे, बहुत से लोग कुरान पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। मैंने कहा पालने वाले कुरान तूने हिदायत के लिए भेजा है, बंदे कुरान पढ़कर गुमराह क्यों हो रहे हैं? भारत से कुरान से पूछा गया बंदे गुमराह क्यों हो रहे हैं? मेरे इमाम कहते मुफस्सिर हर वो बंदा गुमराह हो जाएगा जो कुरान को अहले बैत से हट कर लेगा। अल्लाह अकबर। कुरान को कुरान के वारिसों से लेना चाहिए, कुरान को अहले बैत से लेना चाहिए, कुरान उनसे लेना चाहिए जिनकी गुफ्तगू का नाम कुरान। बातें तो अच्छी होती हैं, सुभान अल्लाह कर देना चाहिए। आपकी जिंदगी शाबाश, कितना अच्छा बच्चा, बच्चे छोटे ने आख्या सुभान अल्लाह। लजी अब इस बच्चे ने कहा सुभान अल्लाह, आने वाली जनरेशन है ये तैयार होगी जैसे ये बच्चा है। उस माँ बाप को मुर्तजा मेहदी सलाम करता है जो अपने बेटे को गोद में बिठा के मजलिस में बैठता है। क्यों? आपने अगली नस्ल शाजी, अगली नस्ल तैयार करनी है। बेटा बाप का जुज़ होता है, मजलिस में बैठ के बेटा नारा लगाए ना बाप का भी पता चल जाता है। हाय हाय, नहीं नहीं ऐसे नहीं। वो देखो ना अपना बच्चा उठा के मजलिस में लेके आ रहा है, गोद में लेके आ रहा है बच्चा। बेटा बाप का जुज़ होता है, जुज़ से कुल का पता चल रहा है। अल्लाह जाने वो अबू तालिब क्या होगा जिसका जुज़ अली कुल्ले
सारों की सारी तवज्जो हो गई है। जान भाई बड़ा प्यारा जुमला, शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना। कुरान मुझे शैतान के नक्शे कदम दिखा ताकि मैं मोमिनों को दिखाऊं, मोमिन उस पे ना चले। जी पहला नक्शे कदम कुरान से दिखाने लगा। जब अल्लाह ने कहा ना सजदा कर, नहीं, अल्लाह कहा चल लानती निकल। यानी जो हुज्जत की ताजीम का मुनकर हो जाए उस पर लानत करना वाजिब है। इतनी प्यारी बात पे भी आप नहीं बोलेंगे। मैंने कुरान की नस से बताया है जो हुज्जत की ताजीम का मुनकर हो जाए उस पे अल्लाह कुरान में लानत करे, तो जो आदम की भी हुज्जत हो जो उसे छोड़ दे उस पे लानत कितनी जरूरी होगी। हाय हाय, जिसने आदम हाथों से बनाया हो जो उस अली को नमाजों से निकाले उस पे कितनी लानत होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। आप सलामत रहे। और फरमाया आपने लो जी कुरान तू बता शैतान का काम क्या है। जेड़ा काम शैतान की तो तुसा नहीं करना लिया लो। अल्लाह अली वालों को रोक रहा है। बस एक आय या दो आयते राजी रहना कि जेड़े पढ़ गए ने ये भी चकवाल गए ने तो मैं भी चकवाल ही जाना है। हाय हाय तो बारी साड़ी इंजे के पीछे लगी जे फिर मैं वापस संदल भी आना जे कोई गल नहीं, जल्दी है मुझे बहुत ज्यादा राजी रहना। अल्लाह ने कहा रजीम निकल, लानती निकल। कुरान शिया सुन्नी नहीं, कुरान हिदायतों के लिए आया। जाने लगा ना तो अल्लाह ने तिड़ पिया, तिड़ समझ लो। और मैं वेख लगा मैं जो थोड़े लागे पूरी रो रहा तो जिशान तो अलावा मेरा बात तो कोई ना हो कि बुला तो सारे राजे जो मैंने पै जान तो मैं कहा तुम आओ मेरे लागे तुम मैं देख लवांगा। अल्लाह तो कहता मैं देख लाऊंगा। अल्लाह कहता क्या करेगा। रिवायत नहीं कुरान की आयत कहता जिस आदम की वजह से तू मुझे जन्नत से निकाल रहा है ना उसकी औलाद के पल्ले कख नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह कहता क्या करेगा। पढ़ कुरान कहता इनके माल में भी शरीक हो जाऊंगा, इनकी औलाद में भी शरीक हो जाऊंगा। हाय हाय अल्लाह करे कुरान की आयत में बंदे बोले जाते हुए शैतान को रोक के अल्लाह ने कहा बता दो सही करेगा क्या। पढ़ सूरा यार अल्लाह से कहता अल्लाह से कहता मैं उस रास्ते पर बैठ जाऊंगा जो सिराते मुस्तकीम तक जाता है। हाय हाय सारे मिल के बताओ सिराते मुस्तकीम कौन है। अली। शैतान का काम है अली तक जाने से रोकना। अल्लाह कहता शैतान के नक्शे कदम पे न चलना। अगर कोई मिंबर से मेहराब से अली तक जाने से रोकता नजर आए ना समझ लेना मौलवी नहीं शैतान बोल रहा है। ओए होए 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 तो मसला तो हल हो रहा है। हैदरी आप सलामत रहे आपकी जिंदगी हो। हैदरी यार ये कुरान में है सूरह आराफ है कहता उस रास्ते पे बैठ जाऊंगा जो कहां तक जाता है। तो सिरात मुस्तकीम कौन है। कभी मुनाफिक देखे जे जी सवाल ही मेरा वेख्या कैसा अजीब है। सारों ने देखे हैं मानता कोई नहीं। मैंने दसो मैं मोमिन या मुनाफिक है। मेरे मत्थे से लिखे है गल तो पता चल रहा है तो सहाबा ने भी गल तो ही पता चलता सी। हाय हाय सहाबा कहते कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़ि अली इब्न अबी तालिब। हम अली का जिक्र छेड़ के चेहरों को पढ़ते थे। जो खुशी से खिल जाता वो मोमिन है, जो मुरझा जाता। तो मैं भी यही काम कर रहा हूँ अली का जिक्र छेड़ रहा हूँ। हाय हाय मोमिन अलग मुनाफिक मुनाफिक मैं तेन बखान लगा जे कुरान चो मैं जो राजे मौसम भाई उन्होंने को पढ़न आया तो मैं क्या लिया जी लंगर कराओ मिसाल समझाने वास्ते लंगर की मिसाल समझ आ जाती क्योंकि शायद मेरे बाद लंगर का वक्फा ही हो जाए तो लंगर वाली गल जी ना वो बड़ी चंगी समझ आती। मैं कहा जी मैं लंगर कराओ लंगर कराया आज वो जी लंगर तैयार है। मैं कहा मैं नहीं खाना मैं नहीं खाना। वो गया मैंने उसे भी कहा शाम से भी मुबशर से भी गुजनफर से भी भाईजान से भी अभी उधार हो सका यार मैंने रोटी नहीं खवाता
वो फिर सामने आ गया, कहा तैयार है। मैं कहा मैं नहीं खानी। जब वो गया मैंने फिर कहा जी मुझे रोटी नहीं खिलाता। बातें दो ही है, या मैं मुनाफिक हूँ या मैं पागल हूँ। जब मैं मांगता हूँ वो देता है, मैं कहता हूँ मैंने नहीं खानी। बंदा शिया होवे तो जुमला तो सुभान अल्लाह ना करे, मैं शिया नहीं मानता। नमाज पढ़ते हुए हर मोमिन कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। नहीं यार, इसका तर्जुमा तो बताओ क्या है। अहले सुन्नत कहते हैं हमें सिराते मुस्तकीम दिखा, शिया कहते हैं हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रख। हर रकत में कहते हो सिराते मुस्तकीम अली है, और नमाज में अलहम्द में कहते हो हमें अली पे कायम रखना। इसी का नाम तो मुनाफिकत है। नमाज में कहते हो कायम रख, तशहुद में निकाल क्यों देते हो? आए है पागल हो या मुनाफिक हो? अली में इलाही हर एक मैदान में बोला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला ईमान जल्दी जल्दी हैदरी। यार बात तो मैं अकली कर रहा हूँ, अगर गलत हो तो आप कह सकते हैं कि जी आपका इस्तेदलाल ठीक नहीं है। हाय अली क्या है? इसमें भाई ने नारा लगाया अली इसमें लाइए, हर एक मिजान में तोला। अली फरमाते मैं खुद ही मिजान हूँ। अली फरमाते मिजान। अच्छा अली इसमें लाइए, बस बस चुकन लगा हुआ, टेंशन नहीं लेनी। शाह साहब को पता चल गया कि इसका मतलब मौलवी होना जान लगा है, लेकिन बात बड़ी प्यारी करूंगा। अली इसमें इलाही का नारा लगाते हो ना, कुरान की सबसे पहली आयत कौन सी उतरी थी? ऐसे जनाब दो बंदों ने, किबला ने, जाकिर साहब ने, इकरा बिइस्मे रब्बिकल लज़ी खलक। अल्लाह कहता है पढ़ अपने रब के इस्म के साथ। नहीं यार आप गौर नहीं फरमा रहे भाईजान, ये पहली आयत है कुरान की जो सरकार मुस्तफ़ा पे आई। इकरा पढ़ बेइस्म, बेइस्तियानत के लिए है। आपने भी 14 साल सरकार के बीबी के हरम पे कुंभ में वहाँ पे शाम में पढ़ा है, बेइस्तियानत के लिए। 7 मदद अल्लाह के इस्म के। तो ये अल्लाह का इस्म कौन है? आए है उसकी निशानी क्या है? बेइस्म रब्बिकल लज़ी खलक। और उसकी निशानी ये है वो इस्म खल्क करता है। आप गौर नहीं फरमा रहे। वारिस कुरान से पूछा गया, अल्लाह जो कह रहा पढ़ अपने रब के इस्म के साथ, वो इस्म क्या है? मेरे छठे इमाम कहते वो इस्म अली है। नहीं आपको बात समझ नहीं आई। हैदरी अल्लाह भाईजान कुली रोड वालों, अल्लाह का जाती नाम नहीं है। अल्लाह का जाती नाम अलीउल अजीम है। आए है ये अल्लाह तो 14 ने कहा था अंत अल्लाह तू भी अल्लाह है। आए है अल्लाह ने कायनात बनाई है अली कहकर। अल्लाह कहता है पढ़ अपने रब के इस्म के साथ जो खलक करता है। तो पता चला इस्म भी अली है, सिफत है खल्क करना। अब जो खल्क करता नजर आए, इतनी सी बात समझ नहीं आती शिया कौम को। सरकार फरमाते हैं उसने हमें खल्क किया, बाकी खुदाई को हमने खल्क किया है। और सरकार का फरमान याद है कि नहीं? सरकार फरमाते उसने हमें खल्क किया, बाकी खुदाई को। अल्लाह कहता है शैतान के आखिरी बात, ये बिल्कुल आखिरी बात, शैतान के नक्शे, बिस्मिल्लाह सलामत रहे, शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना। हाँ जी बिल्कुल, शैतान इश्क की तकमील से भी रोकता है। मैंने कल भी ये जुमला पढ़ा क्योंकि कल शहीद नासिर अब्बास की शहादत का दिन था। तो गैरतमंद कौमें अपने मौसलों को नहीं भूलती है, ऐसे ही ना। उसने ये जुमला कहा था
और मैंने कुरान की आयत मुनासिबत रखी ताकि कुरान की आयत भी पढ़ूं और नासरबाज शहीद का जुमला भी पढ़ूं, ताकि उसे भी कौम याद रखे कि हमारा कोई शहीद था बल्कि जिंदा है। आए है बस बड़ी आसान बात का इश्क की तकमील से रोकता है शैतान। कैसे? मैंने कुरान पढ़ा, जनाबे इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि मैं अपना बेटा ज़िबा कर रहा हूं। इश्क की तकमील के लिए बेटा पकड़ा, बाएं हाथ में बेटा, दाएं हाथ में छुरी। इश्क की तकमील के लिए अल्लाह का खलील चलाना शैतान ने 3 मकाम पर रोका है। नहीं, अब अगले जुमले पे, अब कुरान की आज समझ आ रही है ना कि वाकया कुरान में है। नासरबाज शहीद ने जुमले कहे जो मेरे दिल पे लिखे हैं और मैं सिर्फ 11 सफर या 12 सफर को पढ़ता हूं, उसके अलावा मैं पढ़ता ही नहीं हूं। का छुरी इब्राहीम की थी, बेटा भी इब्राहीम का था, तकलीफ शैतान को हो रही थी। आए हाय जो हुज्जत को इश्क की तकमील से रोकता, छुरी किसी की, बेटा किसी का, तकलीफ शैतान को है। और आज का शैतान तुम्हें मैं दिखाने लगा, छुरी हमारी है, पोस्ट हमारी है। जो जंजीर जनी से रोके समझ लेना वो भी शैतान है। होय 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 होय, जहां भी बैठ के रोके वो कौन है? शैतान। भाई अल्लाह को तो पसंद ही नहीं आया था, आखिरी बात में मौलवी चले आ जाए, ठीक हो गया जनाब? वाकया कुरान में है कि नहीं? 3 जगह पे रोका। अल्लाह को इतना नागवार गुजरा, अपने घर में तीनों की छवि बना दी। बनाई कि नहीं बनाई? कोई हाजी बैठे, वो माशाल्लाह हाजी बैठे ने ना, हाजी साहब 3-4 हाजी बैठे ने। लो जी, या तो तुहाडा हज नहीं या फिर मैं नहीं। कैसा जितना काम है, या तुहाडा हज नहीं या फिर आप साहब का बेटा नहीं, दोवां जो गल ते जाएगी ना। अल्लाह ने किसे पत्थर मारने का हुक्म दिया था? शैतान को। ते जेड़े 3 हाजी बैठे हो, मैंने दसो कसम खा के तुहानू शैतान नजर आया सी? नहीं। तो हुक्म तो सी शैतान नू मारन दा, ते मार के किनू आए हो? नहीं, हम सुभान अल्लाह करो तो मौलवी जान लगा जाए। अल्लाह ने हुक्म दिया था बुजुर्ग के शैतान को मारने हैं, लेकिन आप लोग सीमट के पिल्लर को मार के आए। अल्लाह कहता तू परेशान ना हो, मैंने इन तीनों की छवि बना के रख दी है। 3 मकाम पे तू मारेगा छवि को, लगेगा असल को। आए होए आखिरी जुमला मुर्तजा जाने